हेलो एवरीवन। आज हम मेमोरी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी कैन डिफाइन हेयर फर्स्ट मेमोरी। मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज एंड सब्सिक्वेंट रिट्रीवल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। जो मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ होती है ये हमारी डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाती है और हमें जिस भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड डाटा की रिक्वायरमेंट होती है हम उस स्पेसिफिक डाटा और इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव कर सकते हैं। हमारी जो मेमोरी होती है बेसिकली ये 3 कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाइड होती है। बेसिकली हम यहाँ पर इसे शो करेंगे। जो फर्स्ट होती है वो हमारी होती है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। जो हमारी सेकंड कैटेगरी होती है वो होती है हमारी मेन मेमोरी और इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। जो हमारी थर्ड कैटेगरी होती है ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। आज हम वन बाय वन इन तीनों मेमोरी को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे अपनी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी के साथ। जो हमारी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती है इसके अंदर बेसिकली स्मॉल सेट ऑफ हमारे हाई स्पीड रजिस्टर्स होते हैं जो कि हमारे सीपीयू जो हमारा प्रोसेसर होता है ये उसके लिए इंटरनल होते हैं, ये उसके अंदर इनबिल्ड होते हैं। ये हमारे एज ए टेम्परेरी लोकेशन के जैसे यूज्ड होते हैं जहाँ पर एक्चुअल में सीपीयू प्रोसेसिंग कंसीडर करता है, जहाँ पे वो अपनी प्रोसेसिंग डन करता है। बेसिकली जो ये इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती है ये जो इसमें जो रजिस्टर्स होते हैं ये स्मॉल अमाउंट ऑफ द डाटा 32 से 64 बिट तक के डाटा को स्टोर करता है और जो हमारी स्पीड होती है सीपीयू की वो डिपेंड करती है रजिस्टर्स के साइज़ और हमारे कितने नंबर ऑफ़ रजिस्टर हमारे सीपीयू के अंदर स्टोर्ड है। बेसिकली जो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती है इनकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को होल्ड करने की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके बाद अब हम करेंगे अपनी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। सेकंड जो हमारी मेमोरी आती है वो आती है प्राइमरी और मेन मेमोरी। ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये हमारे इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी से लार्ज मेमोरी होती है, लेकिन ये उतनी फास्ट नहीं होती जितनी हमारी इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होती है। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है ये डायरेक्टली एक्सेस हो जाती है बाय द प्रोसेसर। बेसिकली जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है इसके अंदर जो इसका लार्ज पार्ट होता है उसे हम स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हर एक स्मॉल पार्ट को हम यहाँ पे सेल कहते हैं। हर एक सेल को हम एक स्पेसिफिक यूनिक नंबर प्रोवाइड करते हैं जिसे हम एड्रेस बोलते हैं। इसके लिए रिगार्डिंग हम एक डायग्राम देखेंगे। ये स्पेसिफिक एक लार्ज पार्ट है मेमोरी का जो कि हमारे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जो मैंने अभी बताया कि इन स्मॉल पार्ट्स को हम सेल बोलते हैं। इट मीन्स ये एक स्पेसिफिक जो ये लोकेशन है ये हमारी सेल है और जो ये सेल हैं जितने भी हैं सबको एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। जो एक यूनिक नंबर दिया जाता है उन्हें हम एड्रेसेस बोल देते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे अपनी थर्ड मेमोरी दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट जो हमारी मेमोरी है वो सेकेंडरी मेमोरी है। इसे हम एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। बेसिकली जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करती है। जो अमाउंट ऑफ हमारी जो मेन मेमोरी होती है उसमें उससे भी ज़्यादा अमाउंट के डाटा को हम सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी से स्लोअर होती है। बेसिकली जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसे हमारा जो प्रोसेसर होता है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। जब भी हमारे सेकेंडरी मेमोरी के डाटा को एक्सेस करना होता है ये पहले हमारे प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद ही हमारा जो सीपीयू है उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, उस पर्टिकुलर डाटा को मेन मेमोरी में से एक्सेस करता है। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको हम बैकिंग स्टोरेज भी बोल सकते हैं क्योंकि जो भी इसमें हमारा डाटा और इंस्ट्रक्शन जो हमारी फाइल्स, प्रोग्राम, रिजल्ट स्टोर्ड होते हैं उसे हम बैकअप पर्पस के लिए अपने
फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम टाइप ऑफ मेमोरीज़ करेंगे। जो हमारी मेन मेमोरी और जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसकी हम वेरियस टाइप्स बताएंगे। बेसिकली जो हमारी मेन मेमोरी होती है ये क्लासिफाइड होती है इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज मैग्नेटिक कोर मेमोरी, सेकंड इज सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसके बाद जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है ये फर्दर टू वे से क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट इसके अंदर आता है बाइपोलर सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसके बाद जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है इसमें आता है मोस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो हमारी फर्दर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होती है ये फर्दर क्लासिफाइड होती है इनटू रैम एंड रोम मेमोरी। रैम हमारी फर्दर क्लासिफाइड होती है इन स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। और जो हमारी रोम मेमोरी होती है ये फर्दर क्लासिफाइड होती है इन एम रोम, पी रोम, ई पी रोम एंड ई प्रोम। अब हम वन बाय वन इन मेमोरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो हमारी मेमोरी आती है वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती है जो कि पास्ट में 1960 से 1975 तक यूज़ होती थी। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है हमारे टिटेनी रिंग्स और कोर जो कि मैग्नेटाइजिंग मटेरियल के बने होते थे वो यूज्ड होते हैं। जो हमारी ये स्मॉल रिंग जो हमारी ये स्मॉल कोर्स होते हैं ये आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर यूज़ होते थे। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो ये अगर हमारी रिंग है तो इसके बेसिकली हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो ये रिंग्स हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते थे। ये यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करते वक्त ज़ीरो बिट को रिप्रेजेंट करवाते थे और जब ये कोर हमारे मैग्नेटाइज होते थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर तो ये 1 बिट को रिप्रेजेंट करवाते थे लाइक दिस। ये हमारे 1 बिट को रिप्रेजेंट करवाते थे। बेसिकली जो हमारी मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती थी उसके अंदर एक कोर हमारा 8 बिट को रिप्रेजेंट करवाता था। अगर हमें स्पेसिफिक 1 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करवाना होता था वहाँ पर हमें मोर देन 1 कोर को वायर्ड अप करना होता था। इट मीन्स अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम की कैपेसिटी 1000 ऑफ कैरेक्टर की है तो यहाँ पर हमें सेवरल लैक्स ऑफ कोर की रिक्वायरमेंट होती थी हमारी मेन मेमोरी को बिल्ड करने के लिए। बेसिकली जो हमारी मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती है ये हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मीन्स जो भी हमारा कंटेंट होता है वो पावर ऑफ होने के बाद भी हमारा डाटा रिटेन रहता है। इसको हम बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल फीचर जो कि हमारी मैग्नेटिक कोर मेमोरी होती है। सेकंड जो हमारी मेमोरी आती है वो होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी। जैसे हमारा मैग्नेटिक कोर मेमोरी बेसिकली रिंग्स और कोर्स का यूज़ करता है, सेमीकंडक्टर मेमोरी हमारी एक एक्सट्रीमली स्मॉल स्टोरेज सर्किट का यूज़ करती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज़ करती है जिसे हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और जो बेसिकली जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो आइदर 1 और 0 को स्टोर करवाता है। इट मीन्स जो सेमीकंडक्टर होती है वो मिलियंस ऑफ बिट्स
वो मिलियंस ऑफ बिट को एक स्पेसिफिक सिंगल छोटी सी चिप के ऊपर स्टोर करवा लेती है। बेसिकली जो हमारी सेमीकंडक्टर होती है वो फास्टर और चीपर होती है देन मैग्नेटिक कोर मेमोरी के। हमारी जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जैसे कि हमारी मैग्नेटिक कोर मेमोरी नॉन वॉलेटाइल थी, इट मीन्स उसके जो कंटेंट थे वो रिटेन रहते हैं एज सुन एज द पावर इज़ टर्न ऑफ। लेकिन जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी है ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। इट मीन्स इसमें जो भी कंटेंट होंगे वो हमारे लॉस हो जाएंगे एज सुन एज द पावर इज़ टर्न ऑफ। बेसिकली जो हमारी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, अगर हम फिगर की बात करें, ये दो वे से क्लासिफाइड थी। फर्स्ट इज़ बाईपोलर सेमीकंडक्टर एंड सेकंड इज़ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जो हमारी बाईपोलर सेमीकंडक्टर होती है, स्टार्टिंग में हम बाईपोलर को देखेंगे। जो हमारी बाईपोलर सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है ये बेसिकली हमारी फास्ट होती है एंड ये एक्सपेंसिव मेमोरी है हमारी। ये हमारी जनरली ALU एंड जो अदर पार्ट होते हैं हमारे CPU के उसमें यूज़ होती है, अदर पार्ट ऑफ CPU। और जो हमारी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है मेमोरी है ये बेसिकली हमारी स्लो मेमोरी होती है एंड ये लेस एक्सपेंसिव है देन बाईपोलर सेमीकंडक्टर। ये बेसिकली हमारी जनरली यूज होती है प्राइमरी स्टोरेज सेक्शन के अंदर। इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फिगर। जो हमारी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है ये फर्दर दो वे से क्लासिफाइड है, रैम एंड रोम के अंदर। अब हम अपनी रैम मेमोरी के बारे में डिस्कस। हेयर वी स्टार्ट विद रैम। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। वी कैन आल्सो से इट इज़ रीड राइट मेमोरी। जो हमारी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इट मीन्स जो भी डाटा हमारा स्टोर होता है इस मेमोरी के अंदर वो लॉस्ट हो जाएगा। इट मीन्स इसके कंटेंट इरेज हो जाएंगे अगर हमारी जो पावर है वो टर्न ऑफ हो जाए या जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो जाए। बेसिकली जो रैम होता है वो कंसिस्ट होता है कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर से। इस इट मीन्स जब भी हमें एक स्पेसिफिक मेमोरी सेल बनाना हो, एक मेमोरी सेल के बारे में पढ़ना हो, इट मीन्स जब ये कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर हमारे पेयर्ड होते हैं टुगेदर तो हमारा एक स्पेसिफिक मेमोरी सेल बनता है। जो कैपेसिटर होता है वो बेसिकली एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाता है, एक बिट डाटा को स्टोर करवाता है। और जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्पेसिफिक जो हमारी कैपेसिटर होती है उसकी स्टेट को चेंज करवाता है आइदर इन ज़ीरो और इन वन। यहाँ पर जो एक हमारा स्पेसिफिक सीक्वेंस बनता है 0 1 के फॉर्मेट के अंदर। जब हम इसको रीड करते हैं तो ये एक स्पेसिफिक कोड को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ ऑल अबाउट द रैम। बेसिकली जो हमारी रैम होती है ये फर्दर दो वे से क्लासिफाइड थी अकॉर्डिंग टू द फिगर। फर्स्ट इसके अंदर आती है स्टैटिक रैम और सेकंड हम बात करते हैं तो इसके अंदर आती है हमारे पास डायनेमिक रैम। बेसिकली जो हमारी स्टैटिक रैम होती है जैसे कि इसका नेम है स्टैटिक, इट मीन्स इसके जो कंटेंट होते हैं ये रिटेन रहते हैं एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। इट मीन्स कंटेंट रिटेन एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। इट मीन्स अगर हम यहाँ से पावर को कट डाउन कर देंगे इसके जो कंटेंट हैं वो इरेज हो जाते हैं। इसके अपोजिट जो हमारी डायनेमिक मेमोरी होती है इसे हमें कॉन्टीन्यूअसली बेसिस के ऊपर रिफ़्रेश करना पड़ता है। इसके बाद अब हम करेंगे अपनी रोम मेमोरी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी मेमोरी आती है वो आती है रोम, विच इज़ बेसिकली नोन एज रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है ये रिटेन करती है इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज़ ऑफ
और आवर कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। इसमें जो भी डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है। बेसिकली जो हमारी रोम मेमोरी होती है ये वो भी इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। जैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम को फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इट मीन्स स्टार्टिंग जो भी प्रोसेस परफॉर्म होता है वो भी हमारी जो रोम है वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है। जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं बूटस्ट्रैप ऑपरेशन। मीन्स जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई हमारे कंप्यूटर ने जो फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टार्ट की वो हमारे बूटस्ट्रैप फंक्शन के थ्रू परफॉर्म होता है। वो ऑपरेशन बूटस्ट्रैप ऑपरेशन हमारा परफॉर्म होता है। बेसिकली हमारी जो रोम मेमोरी होती है ये क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट इसके अंदर आती है एम रोम विच इज़ बेसिकली नोन एज मास्क रोम। जो हमारी मास्क रोम होती है इसके अंदर बेसिकली हमारे प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन होते हैं। प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन हमारी मास्क रोम के अंदर स्टोर्ड होते हैं। ये बेसिकली हमारी इनएक्सपेंसिव होती है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैटेगरी आती है रोम की वो आती है पी आर रोम। ये होती है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली ये जो मेमोरी होती है ये हमारी एक बार मॉडिफाइड ओनली वंस बाय द यूज़र। मॉडिफाइड वंस बाय यूज़र। बेसिकली क्या होता है जो हमारा यूज़र होता है वो एक ब्लैंक प्रॉम बाय कर लेता है और उसके बाद वो अपने डिज़ायर्ड कंटेंट को इसके अंदर राइट करवा देता है। डिज़ायर्ड कंटेंट राइट बाय यूज़र। जो भी यूज़र है जो प्रोग्रामर है वो अपना कंटेंट इसमें राइट करवा सकता है। इसे हम बहुत बार वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम भी बोल देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो आती है ईपी रोम जिसे हम बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो हमारी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है ये बेसिकली हमारी अल्ट्रा वायलेंट रेस का यूज़ करती है फॉर द इरेजिंग पर्पस। इसकी जो फुल फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी बेसिकली अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज़ करती है फॉर इरेजिंग पर्पस ऑफ द डाटा। इसके अंदर बेसिकली इसकी एक लिमिटेशन होती है ईपी रोम की। इसके अंदर सेलेक्टिव इरेज नहीं होता है। इसकी जो बेसिकली लिमिटेशन होती है सेलेक्टिव इरेज इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स हम इसमें से अपना एक स्पेसिफिक सेलेक्टिव डाटा इरेज नहीं कर सकते हैं। अगर इसमें से इरेज होगा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा वायलेंट रेस पूरी ईपी रोम इंटायर कंटेंट हमारे ईपी रोम के इरेज हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट मेमोरी आती है वो आती है हमारी ई रोम। ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है फॉर इरेजिंग द कंटेंट। इट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये बेसिकली जो मेमोरी होती है इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती है फॉर इरेजिंग एंड रीप्रोग्राम। ये बेसिकली हमारा
हम इसको 10,000 टाइम्स बार इरेज और रिप्रोग्राम कर सकते हैं। ये बेसिकली इरेजिंग एंड जो भी प्रोग्रामिंग हम दोबारा करते हैं ये यहाँ पर 3 से लेकर 10 मिलीसेकंड तक का यूज़ करती है। इट इज़ ऑल अबाउट आवर मेमोरीज। थैंक यू।